प्रकाशित किया था, जो ये निर्धारित करने की मांग थी कि रेडियोलॉजी के 70 मूल्यांकन में एक चिकित्सा थी जिसे के लिए प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण पाया नहीं गया। 1957 में एक जर्मन अध्ययन में जिसके 1000 से अधिक लोगों की 4000 से अधिक आयरिश तस्वीरों को मिलाने निष्कर्ष निकालने कि निदान उपकरणों के रूप में रेडियोलॉजी उपयोगी नहीं थे। 1980 के प्रमुख अमेरिकी रेडियोलॉजिस्ट बर्नार्ड जॉनसन और 2 अन्य रेडियोलॉजी समर्थकों ने 143 मरीजों की आँखों की तस्वीरों की जांच के दौरान अभ्यास के आधार पर विफल रहने के फैसले किए थे। उसकी पहचान गुर्दों की अक्षमता के लिए थी। मरीजों में 40 का गुर्दा रोग का निदान किया गया था और बाकी के सामान्य गुर्दा कार्य था। मरीजों के विषाणुओं का विश्लेषण के आधार पर 3 रेडियोलॉजिस्ट का पता नहीं लग पाया था और जिन रोगियों की गुर्दे की बीमारी थी और नहीं। उदाहरण के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट ने तय किया था 88% सामान्य रोगियों का गुर्दे की बीमारी थी, जबकि अन्य परितारिका में विश्लेषण है के माध्यम से निर्णय लिया गया कि 74 रोगियों को कृत्रिम किडनी के उपचार की आवश्यकता होती है। एक अन्य अध्ययन में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था, इसमें 39 मरीजों का चयन किया गया था, जिसके कारण पित्त मूत्राशय ने अगले दिन हटा दिया था, जो कि संदिग्ध गॉलस्टोन के कारण था। अध्ययन में ऐसे लोगों का एक समूह 20 चयन किया था जिसके नियंत्रण में कार्य करने के लिए रोगग्रस्त रोगियों का मस्तिष्क नहीं थे। 5 रेडियोलॉजिस्ट के समूह दोनों समूह को आयरिश की श्रृंखला में जांच के रेडियोलॉजिस्ट ने पता नहीं सका कि कौन सा रोगी में पित्त मूत्राशय की समस्या है और उसके पास स्वास्थ्य पितर मतलब कि ब्लेडर्स थे। उदाहरण के लिए रेडियोलॉजिस्ट ने 49 रोगियों का पित्त पत्थरों के साथ निदान किया था और 51 उन्हें नहीं होने के कारण लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि यह अध्ययन से पता चला है कि रेडियोलॉजिस्ट एक उपयोगी नैदानिक सहायता नहीं है। एक्साई अर्नस्ट ने 2000 में प्रश्न उठाया, क्या रेडियोलॉजी काम करती है? इस खोज रणनीति के परिणाम स्वरूप परमाणु विज्ञान के विषय पर 77 प्रकाशन हुए। सभी आमंत्रित अध्ययन और अनास्क प्रयोग की कई सुझाव दिए गए। रेडियोलॉजी एक वैध नैदानिक टूल था। इस प्रकार की चर्चा में रेडियोलॉजी के नैदानिक वैधता 4 नियंत्रण नकाबपोश मूल्यांकनों को संदर्भित करता था। अंत में नैदानिक वैधता के नकाबपोश मूल्यांकन के साथ कुछ नियंत्रित अध्ययन प्रकाशित किए गए थे। रेडियोलॉजी के लाभ 2005 के अध्ययन में कैंसर सामान्य रूप में निदान में रेडियोलॉजी की उपयोगिता परीक्षण किया गया था। एक अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व्यवसायी ने 110 कुल विषयों की आँख की जांच की थी, जिनमें 68 लोग स्तन, अंडाशय, गर्भाशय, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टम और कैंसर संबंधित हुए। 42 थे जिसके लिए कैंसर का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं था। व्यवसायी जो अपने लिंग या चिकित्सा विवरणों में अनजान थे, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए निदान का सुझाव देते थे, उसके लिए कहा गया था कि उनके परिणाम प्रत्येक विषय के ज्ञात चिकित्सा निदान के साथ तुलना किए गए। अध्ययन निष्कर्ष यह कहता है कि किसी अध्ययन के बीच में जाने में वाले कैंसर निदान करते हैं। रेडियोलॉजी कोई भी मूल्य नहीं थी। विनियमन लाइसेंस प्रमाणन में कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा रेडियोलॉजी को विनियमन या फिर लाइसेंस नहीं दिया जाता। कई संगठन प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। संभावित हानि ये पद्धति माध्यम से निदान की जाने वाली शर्तों के लिए मेडिकल त्रुटियों का इलाज वास्तव में मौजूद नहीं है। झूठे सकारात्मक परिणाम या सुरक्षा या फिर झूठी भावना एक गंभीर स्थिति का इस पद्धति से निदान नहीं होता है।
झूठे नकारात्मक परिणाम अनुरूप या देरी वाले उपचार का नेतृत्व तक की जीवन का नुकसान भी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।